नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा, जो कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और साथ साथ जो है सो चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ऑनली टर्म्स मेरे द्वारा लिखा गया किताब मैंने छापी है, जिसकी कीमत है 251, जिसके ज़रिए यही संवाद लिखा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। और इससे पहले मेरा ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 1 से 100 इंग्लिश में और 101 से 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सेशन अपलोड किया है, जो कि सुस्पष्ट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए सेशन का फॉर्मेट और साथ साथ संचालित करता है। तो स्टार्ट करने से पहले शारदापुर हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है कमरा नंबर 1 से 6 में आरती करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय भवन, क्योंकि इसके ज़रिए जो काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है, और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन बैठ जाता है। जनतंत्र के माध्यम से फंडिंग होती है। एनुअल बजट 100, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट जैसे होता है वैसे ही इसका होगा। संवैधानिक रूप से मंत्रालय, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट, इसलिए 6 राष्ट्रीय भवन कहते हैं। तो पहला हुआ शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और उनके बेटा बेटी, गणेश पुराण, कार्तिक पुराण के दस्तावेज को रख के, मंदिर पुराण के दस्तावेज को रख के, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रीय भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, और फिर 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और उनके बेटा बेटी के मंदिर के दस्तावेज को रख के, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जो कि मैंने उसको 31 अगस्त 2001 को लिखा, जिसमें जो है सो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के बारे में ट्रूथ ऑनली टर्म्स में लिखा, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X फ्रॉम इंडिया, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL फ्रॉम इंडिया। 6 फैमिली का इसमें जिक्र है कोर्ट मार्शल रेंज पर। और उसके बाद 12 सनातन धर्म की किताबें, ISBN सर्टिफिकेट, और 12 मेटलिस्टिक किताबें, सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो तत्कालीन, और नोबेल प्राइज़ जिसको मिला हिंदुओं को, और उसके 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेकर उनके बेटा बेटी, नारद पुराण और सभी बेटा बेटी को लेकर पुष्पांजलि अर्पित। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति, जगदम्बा पुराण, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, और फिर जो है महिला राष्ट्रपति भवन, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर महिला का, और उसके बाद फिर उनके बेटा बेटी को लेकर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक हिंदू देवी देवता का है, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, विश्वकर्मा, चित्रकूट, धन्वंतरि, कुबेर, संघाधिपति, सप्तऋषि, सभी देवी देवता, ध्रुव, सभी देवी देवता का परिवार सहित आह्वान है। और फिर जो है जितने भी वर्षकृत मंदिर तो कम है, लेकिन जितने भी वर्षकृत हैं उनको लेकर, उनके बेटा बेटी को लेकर पुष्पांजलि अर्पित, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 है, जो इन्हीं 5 से निकला हुआ है, ये कम्प्लीटली हिंदूवादी है। तो इसमें जो है जो हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम मैनेजमेंट टाइम, जो कि 20x5 से उत्पन्न हुआ है, 20% अंश से, और उसके बाद फिर जो है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 6 परिवार में, 16.66 × 6, ताकि जो है सराउंडिंग कंजेनियल बने और हम सब इसमें निवास कर सकें। तो उसमें हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ करके 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से अंग्रेज हम लोगों को ये समझते हैं कि अब हाँ अपना सरकार बनाने लायक हो गया है। और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक का दस्तावेज, फिर 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 तक का दस्तावेज, और उसके बाद फिर जो है
सो सो लगातार एनुअल बजट, रेलवे बजट, यूटी एनुअल बजट और स्टेट एनुअल बजट का दस्तावेज और 17 इलेक्शन करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, जिसके ज़रिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का इलेक्शन हुआ है। उसके दस्तावेज जिसके ज़रिए एमपी और एमएलए चुन के हम लोगों को प्रशासन दिया है। तो उन सबको आधार मान के हम लोग इसको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और 6 परिवार की घोषणा करते हैं। इसमें जैसे कि और जो है ऑर्गेनाइज सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट यूनिफॉर्म हो जाए। पढ़ाई करते हुए एम्प्लॉयमेंट अपना मिलता रहा और 18, 32, 40, 58 पेंशन भी आ गया और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट आ गया। ये बहुत ही सुलभ है और इसमें जो है सेशन में विश्वास, अमितेश्वर झा में विश्वास और अमित कुमार झा में विश्वास को लेकर इसको लिया गया है। क्लियर कट इंडिकेशन में हम लोग ऑर्गेनाइज ये करते हैं कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of it should be fundamental right, and self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. So Finance Commission of India should be made every 5 years and it should be presented. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be direct ministry connection and direct budget connection, and everyone should get pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, and the marriage loan, the housing loan, two-wheeler loan, four-wheeler loans in their fiscal credit, salary, pilgrimage loan, and the arrangement of money will be as annual budget is having, railway budget is having, state government annual budget having, IUT annual budget having. तो इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इसमें यह है कि हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइज यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट नीति अपनाई गई। जैसे कि हम लोग बड़े होते जाते हैं 18 वर्ष के बाद से, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आतुर होते हैं। अब इसमें व्यवस्थित ढंग से जैसे घर है वैसे ही 6 कमरे को राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है। अब इसको शिफ्टिंग दिल्ली में भी कर दिया जाएगा जैसे यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जब बन जाती है। इसलिए मैंने 2 कमरे और उसमें ऐड किए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट का, सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, मैनिफेस्टोज़ हैं और वोट जीतना उनका अधिकार है। उसमें हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनाई है। जैसे सर्टिफिकेट की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना सबका मौलिक अधिकार है, तो इसमें हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लगाया है और वो सभी राजनीतिक दल के प्रभाव से हुआ है। इसका सिग्नेचर हो जाएगा और साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हुआ कि 30,000 से ऊपर जो कमाने वाले हैं वो लगभग 30% लोग हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है मतलब 30 कमाने वाले जिसमें 18% प्रमोशन से गए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, और 12% जो है खुद ब खुद इनवॉल्व पहुँच गए वहाँ तक, 30,000 से ऊपर कमाने लगे अपने कर्मों से। बाकी 70% जो है कमा रही है जनता, लेकिन व्यवस्थित ढंग से उसको नहीं लिया गया है। इसका नतीजा ये है कि उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं और रेगुलर इनकम नहीं है। और फाइनेंस कमीशन, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन से वो नहीं जुड़ी हुई है, तो हमने उसको जोड़ा है। तो इसको वोट बैंक में परिवर्तित किया है। 30,000 से ऊपर को वोट बैंक नहीं बोला है, वेलफेयर वोट बैंक के रूप में उसको परिवर्तित किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो है 30,000 से ऊपर वाले इक्वल राजनीति के साथ ही चलते हैं और 30,000 से नीचे वाले थोड़े से मध्यम और थोड़े से लोअर वर्ग दोनों मिला के हुआ है और बाकी प्रमोशन करके ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें अपने आप आत्मा से आवाज़ आ जाती है। तो इसीलिए इसको वोट बैंक क्लब रखा गया है। जैसे स्कूल में इसका ये है कि जैसे स्कूल में 4 हाउसेस होते हैं, जैसे हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, चाहे सरकारी ज्वाइन करें चाहे प्राइवेट, 4 हाउस में हम लोगों को बांट दिया जाता है और उस परिवार में हाउस मास्टर होता है और वो जो है उसको देखता है। तो यहाँ पर जो है हाउस मास्टर तो कोई नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी है सबको, सभी जनता को सरकारी नौकरी है। एज के हिसाब से हमने लिया है, 18 का सीनियर हो गया 32 वर्ष, 32 वर्ष का सीनियर हो गया 46 वर्ष और 46 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट मैनेजर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजर, और 6 सिग्नेचर राज्य सरकार के लिए और 6 सिग्नेचर जो है केंद्र सरकार के लिए हैं फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर।
साथ साथ 6 राष्ट्रपति भवन शुरू से ही कर दिया है, ताकि वृक्ष जैसे हम लोग हैं यूनिफॉर्म रूप में अगर हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अपना जो है मन बना लेते हैं कि शिव जी स्वामी है या विष्णु जी स्वामी है या ब्रह्मा जी स्वामी है। अब देखिए जो रचना हुई है अभी तक 75 सालों में विष्णु जी स्वामी मान के हुई है, लेकिन उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। तो मान लीजिए इसको पॉलिसी के रूप में लेकर 110 कमरे में बैठा दिया जाता है, तो इसको जो है शिव जी स्वामी रह के इसमें हम लोग जो है बाकी 5 परिवार रहेंगे, और जब तक जनता पूर्णतः ये विश्वास न कर ले तब तक जो है पॉलिसी रूप में चलता रहा। अमितेश्वर झा पॉलिसी, अमित कुमार झा पॉलिसी, रोजगार पॉलिसी। और नहीं इसको संवैधानिक रूप में 31 अगस्त 1946 पर रेंज में लिया जाए, जहाँ डिस्कशन संसद भवन में किया जाए, तो वहाँ पर जो है दस्तावेज में रख के इसको सीधा प्रधानमंत्री को समर्पित, ऑपोजिशन लीडर केंद्रीय को समर्पित, और साथ साथ जो है राज्य मुख्यमंत्री को समर्पित, और अपोजिशन लीडर राज्य के को समर्पित करके जो है हम लोग चलेंगे 6 परिवार बना के कोर्ट मार्शल रेंज में, कि इसका जो नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्टिंग कर दिया और एक जो है मुख्यमंत्री पोस्टिंग कर दिया। अब देखिए घर में जो है मम्मी माँ पापा का अपना अपना विचार होता है, तो ये स्वाभाविक है, हमें मिल के करना है, क्योंकि फ़ायदा इसमें यह है कि सबको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल गई। अच्छा, तो इसीलिए इसको वोट बैंक बना के हम लोग 6 राष्ट्रपतियों में पेश कर दिया। और दूसरा कमरा जो बनाया है वो है उद्योगपति का। उद्योगपति से साफ साफ इसमें यह किया गया है कि जैसे 30,000 से ऊपर दिए, तो 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट दिए, तो उसमें पूरा एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी नौकरी से निकालने वाली बात हुई या छुट्टी न देने वाली बात हुई, तो उसमें पूरा वहाँ तक ले जाया जाएगा, और फिर जो है कोर्ट मार्शल रेंज में। नहीं तो फिर जैसे एम्प्लॉयमेंट की है अपना, अगर आज भी बोला तो मान लीजिए कि ठीक है, जॉब में अगर आप नहीं काम सेटिस्फाइड हैं तो आप आज छोड़ दीजिए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी लगातार जो है इसको देता रहेगा। काम में जो है हमने इसमें ये रखा है कि जो काम कर रहे हैं उसी को जो है फॉर्मेटिंग करके एक ऑर्गेनाइज रूप में संवैधानिक ढांचा देकर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। अब क्या है कि उद्योगपति जो काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी वो ये है कि मतलब रोज़गार चले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, कंज्यूम करें, तभी तो उसमें पैसे आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा है, तभी मैंने उसको वहाँ पर उद्योगपति को दूसरे कमरे में सिग्नेचर करवाए हैं, ताकि जो फॉर्मेट बना तो वो लगातार आगे भी चलता रहा। अब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये AD इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट ओरिएंटेड थ्योरी पर चलता है। लेकिन इसमें मैंने एजुकेशनल इक्वल टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगाया है, इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों लगा दिए हैं, ताकि जो है सो हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, 130 करोड़ के आसपास आबादी है। अब इसमें से जो अमितेश्वरवाद को बनाता है, रोजगार के सिद्धांत के क्लियर कट फंडामेंटल है कि जो जो एफिशिएंट हो गया या फिर जो स्पेशलाइज हो गया 30,000 से ऊपर पहुंच जाएगा, और जो नहीं पहुंचा तो क्लियर कट हमने उसको संवैधानिकरण करके वोट बैंक बना के क्लियर कट फंडामेंटल लिए कि 30,000 से नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि हमें ह्यूमन कैपिटल और भी आगे बढ़ाना है। अब इसमें इसको लेकर मैंने उद्योगपति से क्लियर कट ये फंडामेंटल रखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट में जैसे डबल सैलरी आ गया, ट्रिपल सैलरी आ गया। डबल सैलरी इसलिए क्योंकि एक सरकार से हर एक नागरिक को मिल गया जो भी इसमें जुड़ा सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए, और दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करते रहे तो वो वाला सैलरी आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अगर 18 वर्ष में सेट हो जाता है तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो काम कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शनल काम रहा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, क्योंकि ये घर टाइप का हो गया, खाली ऑफिस इसलिए क्योंकि कोर्ट मार्शल नहीं लगा हुआ है। घर में जो है कोर्ट मार्शल नहीं लगा रहता है, क्योंकि माँ बाप का खून से रिलेटेड, यहाँ दस्तावेज से रिलेटेड है, तो दस्तावेज से रिलेटेड कोर्ट मार्शल नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आर्मी वाला लुक दिया गया है, क्योंकि इसको जो है कड़े नियमों के साथ आगे निकालने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी के रूप बदलते जा रहे हैं। आज के सब ऑर्गेनाइज है और सभी के पास कंप्यूटर है, गूगल है और जो है व्हाट्सअप है, सभी न्यूज़ एक बार में फ्लैश हो जाते हैं। तो क्या होता है कि दस्तावेज़ तैयार करने में जो है समय लग जाता है। माता पिता तो आपको जो पोषण देते हैं उसको तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नेचुरल चीज़ हुआ। तो नेचुरल वे में मैंने लिया है, तभी मैंने शिव पुराण राष्ट्रपति भवन बनाया, विष्णु पुराण राष्ट्रपति भवन बनाया, जो सामने हमारे पास आया उसी को लेकर मैंने इसको फिर ब्रह्मा सरस्वती ISBN लाइब्रेरी में जो भी किताबें हैं उनको लेकर ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण राष्ट्रपति भवन बनाए, और फिर जो है आदिशक्ति हिंदुवादी महिला जितनी भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, हर तरह की महिलाएं हैं, तो उन सबको लेकर 2 वर्ग में बांटे।
एक जो है अनमैरिड महिला और डाइवोर्सी महिला, और दूसरा जो है मैरिड और विधवा महिला। तो इन दोनों को लेकर मैं चला, एक महिला रखकर महिला कानून के तहत जो है महिला राष्ट्रपति के तहत जो है पूर्ण महिला अधिकार उसको दिया, और इधर पति पत्नी रूप में 50-50 लेकर चला। उसके बाद इसी को लेकर फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती और फिर हिंदूवादी गवर्नमेंट, ये 6 लेकर मैंने इसको फॉर्मेटिंग किया, ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसी को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़े हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में एक और चीज़ है कि जैसे आप 18 वर्ष में ज्वाइन करते हैं तो जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, और जैसे हमारे पास रेलवे का ऑफिस है, रेलवे स्टेशंस हैं, उसी प्रकार से एक स्टेशन हो गया। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन ये है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। रेलवे स्टेशन में हमारा टिकट कटा रहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक रात का सफ़र है। ये एक रात का सफ़र नहीं है, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है। 18 वर्ष में अगर ज्वाइन करते हैं तो 58 वर्ष में रिटायर करते हैं। और साथ साथ जहाँ से पोस्टिंग लेते हैं, अब जैसे हमने ज्वाइन किया गांव में, शारदापुर में, शारदापुर, लोहनार और दरभंगा भी, वहाँ से पोस्टिंग लेके हम देहरादून आ गया, देहरादून से सोलन आ गए, हिमाचल प्रदेश शिमला के पास, और वहाँ से पोस्टिंग होकर बॉम्बे चले गए। तो सेल्फ पोस्टिंग के ज़रिए इसमें अपना शहर बदल लिए। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अधिकार वहाँ पर है जहाँ पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी कितनी बनेगी और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना होगा, वहाँ पर अधिकार है। पोस्टिंग का अधिकार है, वो अधिकार वहाँ पर है। यहाँ पर जनता का अधिकार है। मतलब जनतंत्र के साथ मूव ऑन करने का मतलब हम लोगों ने सोचा है कि माता पिता जो है हम लोगों के, एक तो माता पिता जो हम लोगों को जन्म दिए, और 6 माता पिता वो हो गए। बेटा बेटी जितने हुए, गणेश, कार्तिक, हनुमान जी जितने भी हुए, बेटा भी नारद जी, जितने भी बेटा बेटी हैं हमारे देवी देवता के, हिंदूवादी देवी देवता के, उनको अगर उन्होंने माता पिता को मान लिया तो वही राष्ट्रपति भवन में रहे। नहीं तो प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में हमने डाला है, क्योंकि जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके अगर नहीं चले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक तरह से ये सुलभ इंटरनेशनल की तरह है। जैसे हमारे यहाँ हर जगह सुलभ इंटरनेशनल है, हर रेलवे स्टेशन के आगे में, तो उसमें क्या है कि आपका सुलभ व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर पढ़े लिखे, और हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल डाला है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू में डालने का मतलब ये है कि आप जो है सीधा आप एजुकेशन के ज़रिए, जैसे हमारे पास रिजर्व बैंक है, वैसे ही हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, और एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन के ज़रिए जितना हमने एजुकेशन प्राप्त किया है, जैसे 130 करोड़ जनता है, अब उसने अगर 20-20 या 30-30 तो लगभग 1200, मतलब कि करोड़ों में दस्तावेज़ हैं। तो उसको जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे जगह जगह जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ऑफिस है, तो उसमें जैसे ही ऑर्गेनाइज किया तो उसका नंबर एक पड़ गया। एक तो हमने प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर डाले हैं। जो जितने भी मुलाजिम हैं जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगार हो गए, और जितने भी 30,000 से नीचे कमा रहे हैं वो व्यवस्थित स्वरोजगार हो गए, और जो 30,000 से ऊपर कमाए व्यवस्थित रोजगार हो गए। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में वो नंबर पड़ेगा, जैसे ही वो नंबर पड़ा, वो नंबर जो है तब तक लाइव रहा जब तक वो मनुष्य लाइव रहा। जैसे ही उसका डेथ हुआ, वो नंबर जो है उसको पेंशन बंद हुआ, और उसका जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी बंद हुआ, वहाँ पर कवर कर दिया, और वहाँ डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसका क्लोजिंग कर दिया। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लाइव रखा अंत तक, जब तक कि वो आदमी का डेथ नहीं होता है। तो इसको लेकर मैंने इसको फॉर्मेट किया है, और परमात्मा का आशीर्वाद इसलिए लिया है कि 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर इसी चीज़ को जो है सुलभ ढंग से जो हो जाए, क्योंकि करोड़ों आबादी का सवाल है, और इसको संचालित जो है दस्तावेज़ कर रहा है मेरे माध्यम। मैं तो बस माध्यम हूँ जो इसको प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और लगातार लगा हुआ हूँ। 21 अगस्त 2001 से, यह 21वां साल है सेशन का। तो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है वो चीज़ मैंने इसमें कही है कि जैसे ही हम इसमें दस्तखत करते हैं, हम दस्तखत कोर्ट मार्शल रेंज में करते हैं कि आप इस सिद्धांत को मान के करते हैं, न कि ये कि भाई आपने मान लिया तो फिर बाद में हट गए। हटने वाली बात नहीं होती है। मतलब जैसे फ्रीडम है, पूरी तरह फ्रीडम है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ फ्रीडम है, ये बात है इसमें। और इसमें जो है हमने ये रखा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया, कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए उसको कैपिटल भी लग गया, और थोड़े पूंजी भी आ गए बिजनेस करने के लिए। और साथ साथ जो है घर का, मान लीजिए कि उसको घर में अगर काम कर रहा है तो व्यवस्थित स्वरोजगार बन के वो अपना रहा।
पोस्टिंग के तौर पर इमरजेंसी पावर प्रधानमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, वो उसको अपने हिसाब से बुला के वहाँ पर पोस्टिंग कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यह है कि चूँकि राजनीतिक है और राजनीतिक रूप में जो है हमने 6 परिवार बना के क्लियर कट फंडामेंटल दिया है कि राजनीति के ज़रिए भी रोज़गार आ सकता है, उद्योग के ज़रिए भी रोज़गार आ सकता है, शिक्षा के ज़रिए भी रोज़गार आ सकता है सरकारी तौर पर, और जो है महिला के ज़रिए भी रोज़गार आ सकता है, सत्य अहिंसा के ज़रिए भी इंडिविजुअल रूप में भी रोज़गार आ सकता है, और जो है सो सरकार के ज़रिए भी रोज़गार आ सकता है। तो यूनिटी में अगर हम चलते हैं, 120 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यकों में कोई समस्या नहीं है, तो उसमें जो है एक 6 कोर्ट मार्शल रेंज में चले, 6 राष्ट्रपति भवन बना के चले, और जो है कंट्रोल रहा एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 का, तो उसके हिसाब से सभी को जो है अपने फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर, और ये भी रखा है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हम लोग जो है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बना के चले कि कितना को फिजिकल क्रेडिट सैलरी दे रहे हैं और कितना को हम लोगों पर अमित ईश्वर झा पर विश्वास है। और इसके अलावा जो है पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट और भी प्रकार के जो है फॉरेन ट्रिप लोन, मैरिज लोन, उसके बाद से मेडिकल लोन, पिलग्रिमेज लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन, तो ये सब चीज़ का दस्तावेज उसी में तैयार हो जाएगा, उसी में उसको जो है क्रेडिट दिया जाएगा। एक्सचेकर का जैसे उसमें जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क है। ये समझिए कि महिला रूप में और पुरुष रूप में दोनों निकल रहे हैं, लेकिन स्वामी जो हुए सो शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रत्येक स्वयं वर्ष ईच यूनाइटेड। अब गणेश स्कंद कार्तिकेय जैसे हुए, तो अगर वैसे अगर पकड़ते हैं तो उनको प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि क्लियर कट फंडामेंटल जैसे एक रूप में समझा के इसको जो है हम लोग जो है लाइव किए, ऐसे नहीं। और नहीं तो फिर वैसे बना दिए जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी में कि अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लग गया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हो गया, और जो है अपने हिसाब से करते रहो। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर वो परिवार वाली बात नहीं आती है, वो एक जो सभी परिवार मिल के जो पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरा का दायित्व होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि शादी विवाह भी हुआ शादी ब्याह भी हो चुका है। जैसे जैसे कैलाश धाम को जहाँ स्वामी हम लोग मान रहे हैं, वहाँ बैकुंठ धाम की बेटियाँ आई हुई हैं, और जहाँ पर बैकुंठ धाम को हम लोग स्वामी मान रहे हैं, वहाँ पर कैलाश धाम की बेटियाँ आई हुई है। इसी तरह से 6 परिवार में है, तो वहाँ का स्वामी शिव हुआ, वहाँ का स्वामी विष्णु हो गया। अब दोनों को हमने इस तरह से लिया है जैसे हम लोगों ने कि मान लीजिए आप पहले ही कोर्ट मार्शल ले ली, या फिर इस चीज़ को चुप रखिए कि 16%। तभी मैंने कहा कि 6 परिवार का जो है योगदान इसमें क्लियर कट फंडामेंटल राष्ट्रीय स्तर पर दिखता है व्यवस्थित स्वरोजगारी में। एक राजनीतिक परिवार जिसका त्याग बलिदान को हम लोगों ने उतना सम्मान नहीं दिया, और इसका नतीजा हुआ कि हम लोग घर घर में जो है बेरोजगारी आगे निवास की, और घर घर में मानसिक रूप से परेशान रहे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हाथ में रहते हुए भी उसका हम लोग सम्मान नहीं कर पाए, और फिर जो है नौकरी के लिए मारा मारी, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और 10-12 साल लग जाते हैं। मतलब कि 21 साल में बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर लेता है, और सेटल होते होते समझते समझते कि रोज़गार क्या है 32, 33, 34 लग जाते हैं। फिर उसके बाद विवाह। तो इसको दूर करने के लिए मैंने इस चीज़ को ईजाद किया, और इसी पर लगा रहा। लगभग 21 साल हो गए हैं, और इसको जो है 251 रुपये में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के साथ इसको जो है मैंने पब्लिश किया है, जिसको आप मुझसे संपर्क करके ख़रीद भी सकते हैं, और इसको जो है आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो अब से चलता रहेगा। हम लोग 3 बजट बनाए, एनुअल बजट बनाए, रेलवे बजट बनाए, ऑर्गेनाइज सेल, और इसको हम विराम देते हैं अब आरती करके कि, और हमने 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर पूजा रखवाई, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का। तो वो भी होता ना जी, साथ साथ जो है आरती करके कंक्लूड करते हैं ये सेशन को। 172वां सेशन है ये। तो पहला है शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 115, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ, राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती आयुष 12 ज्योतिर्लिंग 175, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन 4, आदि शक्ति जगदम्बा पर महिला, राष्ट्रपति भवन 12 जुलाई 175, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती ईच यूनाइटेड वर्षित हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड, मतलब 5वां हो गया प्रत्येक सूर्यादि नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशोदिक्पाल, और पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। ये इसलिए रखा है क्योंकि इन्हीं के माध्यम, इन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप तक ये बात कन्विंस करने में समर्थवान हुआ हूँ कि व्यवस्था
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपनाएं, इसलिए को पुष्पांजलि आरती और 14, 27 और 29 अगस्त से 11 से पूजा पाठ और 7 बजे सुबह 6 बजे शाम प्रत्येक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का पूजा पाठ होता रहे। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए आप लोग अग्रसर हों। व्यवस्थित स्वरोजगार शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार पिन कोड 8474 हमसे मिले और फिर इसको कार्यान्वयन करके जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, जो कि लाभकारी है, हम सबको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देगा। धन्यवाद।